नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे थूक गैंग कांवड़ रूट पर बैन। ग्यारह जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर मौजूद सभी ढाबों और खाने पीने की अन्य दुकानों के लिए आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक कांवड़ यात्रा मार्गों पर सभी ढाबा और दुकान मालिकों को नेम प्लेट लगानी होगी। उत्तराखंड सरकार ने यह आदेश में यह भी कहा है कि कांवड़ रूट पर सभी ढाबा और दुकान मालिकों को फोटो पहचान पत्र और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना ही होगा। जानकारी के मुताबिक इस उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले होटल और ढाबों के बाहर बोर्ड में उनके मालिकों के नाम और उनकी पहचान साफ तौर पर दर्ज होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा मार्गों पर फर्जी नामों से अपनी पहचान छिपाने वाले मालिकों को बख्शा नहीं जाएगा। कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था, कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस आदि चीजों की बिक्री नहीं होगी और इसके साथ ही हर दुकानदार को साफ तौर से नाम भी लिखना ही होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस आदि की बिक्री ना हो। यात्रा मार्गों की स्वच्छता, रोशनी, पेयजल, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो वहीं विपक्ष ने धामी सरकार के कांवड़ यात्रा को लेकर दिए आदेश पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर अलग अलग तैयारियों का जायजा लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन ने पूरी सख्ती से कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर सभी बड़े अधिकारियों के साथ हरिद्वार में बैठक की। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उत्तराखंड में यात्रा पर आते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा, गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए होटल कारोबारी, व्यापारी और सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की जाएगी। सीएम ने कहा कि पिछले कुछ समय में जिस तरीके से थूक जिहाद की घटनाएं हुई हैं, उसके मद्देनजर ये कदम जरूरी है। साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवसायी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन और अपनी पहचान दर्शानी होगी। वहीं धामी सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट के दुकानदारों को नाम पट्टिका, लाइसेंस और पहचान पत्र की अब अनिवार्यता संबंधी आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रदेश सरकार का ये आदेश देश के सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है, क्योंकि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसी प्रकार के आदेश पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाकर उस आदेश पर रोक लगाई गई थी। धस्माना ने कहा कि देश में बीजेपी शासित प्रदेशों में जन सरोकार पर कोई कार्य नहीं कर पा रही। बेरोजगारी से लेकर महंगाई और ध्वस्त पड़ी कानून व्यवस्था से लोगों का ध्यान हटाने के लिए समय समय पर बीजेपी सरकार यही हथकंडा अपनाती है, किंतु देश की जनता इनके इस धार्मिक ध्रुवीकरण के इस हथकंडे को समझ चुकी है। और जिस तरह इस बार होली और ईद उल फितर एक साथ पड़ने पर पूरे देश में धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश सत्ताधारी दल ने की और जिस तरह से पूरे देश की हिंदू मुस्लिम जनता ने प्रेम पूर्वक आपस में समझदारी दिखाते हुए होली और ईद उल फितर मनाकर बीजेपी के अरमानों पर पानी फेरा, उसी प्रकार इस बार भी कांवड़ यात्रा में पारंपरिक तरीके से कांवड़ यात्रा पूर्ण होगी और पूरे कांवड़ यात्रा रूट पर मुस्लिम इलाकों में कांवड़ यात्रा का हर साल की तरह स्वागत सत्कार होगा। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है, जिसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के
जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम और आगे भी निर्णय करेंगे। नहीं, क्या कोई गलत थोड़ी कहा उन्होंने। अगर मान लिया मैं गणेश जोशी हूँ तो मैं गणेश खान थोड़ी लिख लूँगा। अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है और लोगों को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि बीच में जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं कि खाने में थूकना, अन्य प्रकार की घटनाएं, उसके लिए अपनी पहचान, अपना पहचान पत्र होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, आप सबको पता है कि चाहे चार धाम यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, मैंने अपने विभाग को कहा है कि सब जगह के किचन जो है वो एक अच्छे सिस्टम से होने चाहिए, वहाँ कैमरे होने चाहिए और गुणवत्ता पूर्वक जो है यात्रियों को खाना मिल जाए, वहाँ ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कई हॉस्पिटलों ने अपने किचन भी ठीक कर ले हैं, कई विश्वविद्यालयों ने अपने जो हॉस्टल जहाँ छात्रावास है वो भी ठीक हो गए हैं। अब जितने चार धाम यात्रा में हमारे चाहे जितने भी ढाबे चलते हैं, होटल चलते हैं, धर्मशाला चलते हैं, उनको जो है हमारे विभाग के द्वारा जो है एक स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उनको क्वालिटी पे ध्यान देना है। देखिए, कांवड़ यात्रा के संबंध में उत्तराखंड सरकार ने जो आदेश किया, उस आदेश के संबंध में कांग्रेस का साफ साफ ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। पिछले वर्ष कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी ऐसा ही तमाशा किया था, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा भी था, उस आदेश पर रोक भी लगाई थी। अब उत्तराखंड की सरकार उस आदेश को कर रही है। हमारा कहना है, आपने होली में पूरे देश के अंदर, होली और ईद उल फितर एक ही दिन पड़ गया, पूरे देश में तमाशा कर दिया, पूरे देश में ऐसा वातावरण बना दिया जैसे होली और ईद उल फितर एक दिन पड़ेगा, क्या जाने क़यामत आ जाएगी, कितना पूरे देश के अंदर दंगा हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। लेकिन देश की जनता ने, पूरे देश के हिंदुओं ने, पूरे देश के मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी के सारे मंसूबों पर पानी फेरा, सबने मिलकर के होली भी मनाई, ईद भी मनाई। उसी प्रकार से इस बार भी कांवड़ यात्रा में आप देखेंगे, कांवड़ यात्रा में कोई भी आदेश ये निकालते रहे, किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करते रहे। पूरे कांवड़ रूट में जितने गांव हैं, हिंदुओं के गांव हो, मुसलमानों के गांव हो, कांवड़ यात्रा जैसे पहले शांतिपूर्ण तरीके से होती थी वैसे ही कांवड़ यात्रा होगी। वहीं कांवड़ मेले को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान को साधु संतों का जबरदस्त समर्थन मिला है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मुख्यमंत्री धामी के उस फैसले का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा कि कांवड़ मार्ग पर लगने वाली सभी दुकानों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होगी। फूड लाइसेंस से लेकर दुकान मालिक की पहचान तक हर चीज का डिस्प्ले अनिवार्य होगा। महंत रविंद्र पुरी ने इसे सनातन धर्म की रक्षा की दिशा में एक सशक्त कदम बताया है। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में कुछ होटलों और ढाबों की चेकिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने सवाल उठाए थे और सनातनियों पर तीखी टिप्पणी की थी। लेकिन अखाड़ा परिषद ने सपा के बयान को उल्टा घेरते हुए कहा कि जो खुद उग्रवादी सोच रखता हो वही सनातनियों को उग्रवादी कहता है। साथ ही ये भी कहा कि अखिलेश यादव खुद सनातनी होने के बावजूद जातिवाद और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री धामी के स्पष्ट रुख और साधु संतों के खुले समर्थन से कांवड़ मेले में अब पारदर्शिता और धार्मिक मर्यादा दोनों का पालन सुनिश्चित होता दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने भी मुख्यमंत्री की इस पहल का स्वागत किया है। ठीक है, वो सपा के तो मुसलमान है, गैर हिंदू है, मैं उनकी क्या बात करूं जब हमारे अखिलेश यादव जी जो सनातनी होकर हिंदू होकर के ही पूरी यूपी में आग लगा रखे है, ब्राह्मण यादव मचा रखा है जो उचित नहीं था। भाई जिसने भी जो काम किया उसको सजा मिलेगी, लेकिन वो बीच में आकर के मैदान में आकर के पूरे यूपी में आग लगा रखी है, ये उचित नहीं था। तो अब मुसलमान की क्या बात है, हिंदू ही हमारे ऐसे है। तो हसन साहब को कैसे देखते हैं? उन्होंने आतंकवादी नहीं, देखिए मैं सब समझता हूँ हसन साहब को अनुभव होगा, वो उग्रवादी हो सकते, सबको उग्रवादी कहा, वो उग्रवादी स्वयं होंगे इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को उग्रवादी कहा। ऐसे नेताओं को क्या नसीहत देंगे आप इस तरह से सनातन पर? नहीं, जितने भी ऐसे नेता ये सब सपा के ही लोग हैं। हमें याद है कि जब हमारा 2013-14 का कुंभ था तब हमारे अखिलेश यादव जी ने हमें प्रभारी कौन दिया था? आजम खान को दिया था। इनके कारनामे ऐसे है। सपा का जो है, सपा ने हमेशा हिंदू की हित के लिए काम नहीं किया है, हमेशा सनातन का विरोध किया है, सनातन को डुबाने का काम किया है, सनातन को मिटाने का प्रयास किया है।
सपा का नेता एसटी हसन स्वयं एक आतंकवादी जिहादी है और वह जिहादी के अंतर्राष्ट्रीय जिहादी संगठनों से संबंध है। इसके कारण से वो आए दिन हिंदुओं पर, हिंदुओं की आस्थाओं पर हमला करता रहता है। उसी क्रम में उसने कावड़ यात्रा पे हमला करने का प्रयास किया है। लेकिन एसटी हसन को ये बता देना चाहता हूँ कि तुम अब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो, क्योंकि आपका पाप बहुत बढ़ गया है। आप हमेशा हिंदुओं के धर्म स्थलों का अपमान करते हैं, आप धार्मिक तीर्थों का अपमान करते हैं, आप हिंदू आस्था पर कुठाराघात करते हैं। अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो मुसलमान नहीं, वो पॉलिटिशियन मुसलमान है जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ये तो हमारे कुरान हदीस से भी साबित है। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया है कि अपने किसी भी कारोबार में अपनी पहचान छुपा के कारोबार ना करें। इसको एक तरीके से इस्लाम में नाजायज़ करार दिया गया है, जो अपनी पहचान को छुपा के कोई काम कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तराखंड कांवड़ यात्रा को लेकर सद्भाव की मिसाल बनेगा, या आस्था के इस महासागर को केवल नियमों से नहीं, समर्पण और समझ से संभाला जाएगा। श्रद्धालु तैयार हैं, अब सिस्टम व श्रद्धालुओं से भी वही समर्पण और तैयारी की उम्मीद करनी होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन प्रशाली साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आशीष सैनी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, मीनाक्षी घड़ियाल महामंत्री यूकेडी, रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हमारे साथ में हैं, अध्यक्ष यूएसएम रतन ढोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नवीन प्रशाली साहब के साथ में कर लेते हैं। नवीन जी, क्या कांवड़ यात्रा की पूरी तैयारी सरकार की ओर से कर ली गई है? लगातार मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश है, जिसके विरोध में कई सारी चीज़ें भी हालांकि आ रही हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा पर जो भी दुकानें हैं, खुले में मांस की बिक्री ना हो, शराब आदि की दुकानें ना हो, और ख़ास तौर पर सभी दुकानों पर नेम प्लेट हो और साथ ही जो प्रोप्राइटर होता है उसका भी नाम लिखा हो, ये सुनिश्चित किया जाना है। निर्देशों का पालन कितना पूरा हो चुका है? जी, आपने सही कहा कि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, और जैसे कि कांवड़ यात्रा एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा होती है और इसमें श्रद्धालुओं की आस्था और भावनाओं का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी होती है, सरकार की भी और जन समुदाय की भी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की है और बहुत सारे तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस विपक्ष उसमें राजनीति करने की कोशिश कर रहा है कि अगर नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए, उनके दुकान का लाइसेंस नहीं होना चाहिए, और हवाला दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो मैं समझता हूं कि ये अभी एक बाइट किसी मौलवी साहब की चल रही थी। उन्होंने कहा कि इस्लाम में भी पहचान छुपाना नाजायज है और कानून में भी पहचान छुपाना नाजायज है। तो मैं समझता हूँ नेम प्लेट है या अपने दुकान का लाइसेंस है, ये तो आपको डिस्प्ले करना ही करना चाहिए। और जो श्रद्धालु इतनी श्रद्धा के साथ आ रहे हैं उस यात्रा में, उनके पास चॉइस होनी चाहिए कि वो कौन सा भोजन खाएं, कौन सा नहीं खाएं, किस दुकान से लें, किससे लें। उनकी आस्था का सम्मान, अगर वो आस्था में उनको जरूरी है, तो मैं समझता हूँ कानून में भी जरूरी है, दूसरे धर्मों में भी जरूरी है और श्रद्धालुओं के लिए भी जरूरी है। तो इसमें कोई राजनीति इस प्रकार की नहीं है। और इस देश में और भी यात्राएं चलती है। अगर मैं बात करूं हज यात्रा की, तो उसमें भी सरकार विशेष इंतजाम करती है। हज यात्रा के लिए यात्रा सुविधा होती है, स्वास्थ्य सुविधा होती है, हज कोटा होता है, विशेष पासपोर्ट जारी किया जाता है और सरकारी गाइड उसको गाइड करते हैं। तो मैं समझता हूं कि कोई भी धार्मिक, उसका एक ही उद्देश्य है कि जो यात्रा, जो पवित्र मन से अपनी यात्रा के लिए आगे जा रहे हैं, उनके मन को ठेस ना पहुंचे, उनकी भावना आहत ना हो, इसलिए सरकार सारी ये इंतजामात पुख्ता करती है। और मैं समझता हूं कि प्रशासन पूरी तरह से जो सरकार के आदेश हैं उनका पालन करेगा। गरिमा जी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ में आशीष सैनी जी है, प्रदेश प्रवक्ता। बहुत स्वागत सर आपका। आशीष जी, कांवड़ यात्रा की पूरी तैयारी है, कहां पर कमी नजर आ रही है विपक्ष को, क्या दिक्कतें हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा मार्ग हरिद्वार से स्टार्ट होकर और नारसन जो बॉर्डर है वहां तक है। नारसन बॉर्डर तक कांवड़ यात्रा मार्ग अभी तक भी ये डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन से रास्ते से जाएगा, वो हाईवे से जाएगा या जो वैकल्पिक कांवड़ी मार्ग घोषित कर रखा है उससे जाएगा। अभी तो पहले ये डिसाइड नहीं हुआ। दूसरा, अगर वो पूर्व घोषित मार्ग से जाता है जिस पर साफ सफाई का और थोड़ा बहुत काम चल रहा है, वहां पर एक जगह आती है रेलवे स्टेशन रुड़की के पास एक पुल है जो रेलवे के उसके नीचे से जाते हैं, उसके नीचे बड़ी कांवड़ और नहीं जा सकती।
वहां पर जो बगल में जो नहर चल रही है उसका पानी उसमें आकर भर रहा है, और वो उस वजह से वो वहां कांवड़ यात्रा संभव ही नहीं है। पहली चीज, अभी तक ट्रैफिक प्लान नहीं बना, अभी तक रूट प्लान नहीं बना। जब ये नहीं बना तो अभी मेडिकल प्लान कहाँ बनना है इसका पता नहीं है। ये सब चीज के बाद, क्योंकि जब सरकार फेल हो जाती है ना, जब ये लोग फेल होते हैं तब ये नई नौटंकी करते हैं। इन्होंने कहा अभी हमारे मित्र ने कि भाई किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, और इसीलिए सबके नाम लिखवा रहे हैं। आप मुझे गारंटी देकर दीजिए कि हिंदू समाज के जो लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, वो नॉनवेज का कारोबार नहीं करते हैं। इसका एक एफिडेविट इनसे ले लीजिए। मैं एक कांवड़ यात्री हूँ, मैं यात्रा मार्ग पर जा रहा हूँ, तो मेरी आवश्यकता यह है कि अगर कोई नॉनवेज बनाने वाला व्यक्ति है, पहली बात तो उसे 15 दिन के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और अगर नॉनवेज बनाने वाला व्यक्ति नहीं है और वो नॉनवेज नहीं बनाता, वेज बनाता है, तो सवाल वेज और नॉनवेज का है या सवाल हिंदू और मुसलमान का है, ये बताएं पहले। दूसरी बात, आपने कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं पर जो बात करनी थी, आपने आधा कुंतल बिस्कुट आपने वहां मुख्यमंत्री की मीटिंग में खा लिए, लेकिन आपका आउटकम कुछ नहीं है। आपने जो व्यवस्थाएं कांवड़ यात्रा मार्ग पर करनी चाहिए थी, आपको अब तक घोषित कर देनी चाहिए थी। आपने घोषित तो छोड़िए, अभी कांवड़ रूट का निर्धारण नहीं है। आपके विधायक कुछ और बोल रहे हैं, मांग कुछ और कर रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। तो ये तीनों चीजें एक ऐसी समस्या है। तो असल शिकायत रूट निर्धारण को लेकर है या नेम प्लेट लगाने को लेकर? देखिए गरिमा जी, मैं मानता हूं कि मैं एक वेजिटेरियन आदमी हूँ। मैं कांवड़ लेकर निकला हूँ हरिद्वार से, तो मुझे ये बताया जाए कि कहाँ पर वेज है, कहाँ पर नॉन वेज है, या कहाँ पर हिंदू और मुसलमान बता रहे हैं। तो मंशा क्या है? नहीं तो सरकार की मंशा क्या आपको इससे इतर नजर आती है? सरकार भी तो यही चाहती है, और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस जगह पर जाकर खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे। आपसे तो सिर्फ यही कहा गया ना, हमने कब कहा कि हम हिंदू मुस्लिम अगर दुकान है, दुकानदार है, मालिक उसका, तो क्या हम उस दुकान पर नहीं जाएंगे? हमने तो ऐसा नहीं कहा, सरकार भी ऐसा नहीं कह रही है। ये तो मर्जी है कांवड़ियों की, लोगों की। गरिमा जी, मेरा सवाल वही है। हाँ, धन सिंह रावत नाम के व्यक्ति जो मंत्री भी हैं, उन्होंने जो अभी आपने चैनल पर चलाया, उसने कहा कि भावनाएं आहत होंगी। जो ये बगल में प्रवक्ता महोदय बैठे, इन्होंने कहा कि भाई उनकी पहचान उजागर होना जरूरी है। हमारे यहाँ पहचान कैसे उजागर होगी? मेरा नाम लिखा है आशीष सैनी, मेरा होटल है, उसका मैं मालिक हूँ, मैंने लिख दिया, लेकिन मेरा कर्मचारी तो आप जिस धर्म के लोगों से आप बचना चाह रहे हो वो मुस्लिम है, तो आप उसका भी नाम लिखवाओ। आप फिर ये तय कराओ कि हाँ भाई हिंदू जो है सिर्फ वेज बनाएंगे और जो मुस्लिम है वो नॉन वेज बना सकते हैं, तो आप ऐसा तय कर लीजिए। आप कहीं तो एक कागज पर 2 लाइन लिखकर ऑर्डर तो निकालिए ना कि क्या आप चाह रहे हैं। अभी तो ये खुद भी डिसाइड नहीं, ये नहीं तो अगर आपने ये चीज, मुझे नहीं लगता आपने ये बात समझी कि नहीं समझी, लेकिन आपने देखा होगा ना, कई रेस्टोरेंट्स या फिर कई दुकानदार साफ तौर पर इस बात को मेंशन करते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। बहुत बहुत आम चीज है। आप कभी भी किसी हाईवे पर निकल जाइए और कांवड़ियों पर, कांवड़ मार्ग पर तो इसी भावना, इसी मंशा के साथ में इस बात की शुरुआत है। आपत्ति सिर्फ इस बात से है कि लोगों की आस्था तब हर्ट होती है जब खास तौर पर नॉनवेज दुकानों पर वो चले जाते हैं, और कई जगहों पर ऐसा हुआ। अगर इतना ही डर नहीं था तो फिर मुस्लिम दुकानदारों ने ऐसे नामों का इस्तेमाल क्यों किया? वो कॉमन नेम भी तो रख सकते हैं ना। अब अगर आप रख रहे हो शिव बाबा होटल, तो इसका मतलब क्या है? उसका प्रोप्राइटर एक मुस्लिम निकलता है, फोन पे करने पर आपके फोन में डिटेल्स आती है। आप खुद भी हिंदू हैं, क्या आपको शौक नहीं लगेगा? नहीं, शौक लगने की बात नहीं है ना। क्यों नहीं है शौक लगने की बात? नहीं, आप सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, आप भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, मैं तो उसकी बात पे आ रहा हूँ। भाजपा के मंत्री आशीष सैनी जी, वो बताइए जो कांग्रेस की सोच है, जो कांग्रेस ने बयान दिया, उस बयान में ठीक है। नवीन जी उनको बोलने दीजिए, नवीन जी उनको बोलने दीजिए, बीच में नहीं। हाँ, भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने और मंत्री धन सिंह रावत जी ने जो बात कही है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। मैं एक वेजिटेरियन आदमी हूँ, मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि ये होटल जिस पर नाम हिंदू लिखा है या मुस्लिम लिखा है, ये वेज है या नॉन वेज है? मैं उसके मेन्यू से डिसाइड करूंगा ना, जिसमें वेज और नॉन वेज के सामने। ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन दूसरा आशीष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, यहाँ पर आप ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक बात और जोड़ते जाइए ना कि सरकार के निर्देशों में तो ये भी है ना कि भाई शाकाहारी भोजनालय है कि गैर शाकाहारी है, तो ये चीजें तो साफ स्पष्ट वहीं से हो जाएंगी। तो इसका रिकॉर्ड तो नहीं, FSSAI लाइसेंस
तो मेंशन जब आप करने में इशू क्या करते है? हैं। मेंशन करने नहीं, में नहीं, क्या तो है? यही तो हम कांवड़ी कह रहे हैं, सब उसे कुछ लगाओ, चेक करने कोई नहीं आपत्ति बैठेंगे। लगाओ। मेंशन करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सी दुकानें हैं जो प्रॉपर प्योर नॉनवेज के नाम से चलती हैं, लोग खूब जाते हैं, अपनी पसंद है। गरिमा जी हाँ। आप कौन से जमाने में जी रही हैं? FSSAI लाइसेंस की हाँ। कॉपी जहां वो मालिक बैठता है पीछे सामने लेकिन लगाई सर जाती है। माफ कीजिएगा, जहां लाइसेंस लेकिन की आपको कॉपी इस नहीं बात की लगी है, समझ होनी उस चाहिए होटल में कि आग लगा दो, कांवड़िए बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। FSSAI का लाइसेंस चेक करने नहीं FSSAI जाएंगे। लाइसेंस नहीं लिया और होटल चला रहा है, नवीन जी, बंद कर नवीन जी, दीजिए उसे, कोई भी कोई दिक्कत आप नहीं है। बताइए, आप मुझे आप लेकिन ये कितनी जो बार नई किसी नोटंकी रेस्टोरेंट निकाली में है, गए और इसका आपने उस आदेश लाइसेंस को कहाँ चेक है, किया? किस फॉर्म में निकाला गया है, आप क्या कितनी चीज़ है, बार कुछ आप तो बताएं। आशीष जी, आपने कितनी बार किसी रेस्टोरेंट में जाकर कभी किसी दुकान का कोई लाइसेंस चेक किया है? कोई नहीं चेक करता, वो सरकार का काम है। लेकिन कांवड़िए जो आम लोग जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये देख कर जाते हैं यहाँ पर नॉनवेज तो नहीं बनता, और हमारा मकसद, सरकार का मकसद सिर्फ उतना ही। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं, अध्यक्ष यूएसएम की ओर से, बहुत स्वागत आपका सर। क्या कहना चाहेंगे? क्या पहचान उजागर करना कोई गलत बात है? बताना चाहिए कि आपके दुकान पर नॉनवेज है, जो नॉनवेज प्रेमी होंगे आपके दुकान पर आएंगे, इसमें क्या आपत्ति है? क्योंकि वो मार्ग ऐसा है कि वहां पर लोग कांवड़िए गुजरते हैं और उनकी आस्था, उनका धर्म शायद इससे भंग होता है, तो इस वजह से ये शुरुआत की गई है। और सबको अपने धर्म का पालन, अपनी आस्था को रखने का हक है, अधिकार है, इसमें गलत क्या है? जय हिंद गरिमा जी। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जो कांवड़ यात्रा है एक बहुत ही धार्मिक और आस्था से जुड़ी हुई यात्रा है, और जिसमें उत्तराखंड हमारी देवभूमि में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ यात्री यहाँ आएंगे। देखो, इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, गंगोत्री, बहुत सारी जगह से लोग आते हैं और भिन्न भिन्न प्रांतों से आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी सरकार है, सबसे पहले उनकी सुविधा के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारी सरकार की पॉजिटिव एनर्जी है वो किस तरफ लगनी चाहिए वो मैं पहले बताना चाहता हूँ। जैसे मैं लास्ट टाइम जो है एक बार फंस गया, हरिद्वार से मैं जा रहा था अपने घर कोटद्वार के लिए, रास्ते में मैं कम से कम 8 घंटे फंसा रहा। तो सरकार को मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है ये भी आस्था का विषय है कि मैं बोलता हूँ उस क्षेत्र में, पूरे यात्रा के क्षेत्र में बिल्कुल जो नॉन वेज की दुकानें हैं, लिक्वर्स की दुकानें, मदिरा की दुकानें, ये सारे बंद कर दीजिए जब तक कांवड़ यात्रा चलती है। लेकिन सबसे पहले सरकार का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ भीड़ प्रबंधन की तरफ, साफ सफाई की तरफ, सड़कों पर जो जाम लगता है उसकी तरफ, एम्बुलेंसेज, स्कूल बसेज, आम नागरिक घंटों घंटों जाम में फंसे रहते हैं। रूट डाइवर्जन की जरूरत है, GPS ट्रैकिंग की जरूरत है, डिजिटल सूचना की जरूरत है, पुलिस की व्यवस्था है, महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था है, टॉयलेट फैसिलिटी, चिकित्सा फैसिलिटी, AI आधारित जो है जो क्राउड कंट्रोल की आवश्यकता है, ड्रोन कैमरों की निगरानी की आवश्यकता है, वॉलंटियर नेटवर्क सरकार को सोचना चाहिए। जैसे हमारे पास NCC है, NSS है, पूर्व सैनिकों का संगठन है, इनकी मदद लेके इस जो पवित्र यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार को ये अपनी पॉजिटिव एनर्जी को लगाना चाहिए। अब एक छोटा सा मुद्दा लेकर कि आप बोर्ड बना दीजिए, इससे क्या यात्रियों को सुविधाजनक आप यात्रा देख सकते हैं। प्रायोरिटी दीजिए, आपकी पहले प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए। अब रही बात आपकी ये कि ये बोर्ड लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूं कि बोर्ड आप लगाइए, लेकिन विवश मत करिए। एक पॉलिसी बनाइए कि ठीक है अपना नाम लिख दीजिए उसमें, लेकिन एक छोटा सा दुकानदार अगर वहां पे केले लेके बैठा है, ठेली लगा के बैठा है, उसको आप बोलोगे 10,000 रुपए का बोर्ड लगाओ, तो उसके लिए कैसे पॉसिबल? नहीं सर, ऐसी कोई, मुझे लगता है ऐसे कोई निर्देश नहीं है। रजिस्ट्रेशन की बात सामने आ रही है, और रजिस्ट्रेशन देखिए ऐसे तो फिर कई बार हमने देखा है, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि ठेलों पर भी लोग खाद्य सामग्री बेचने लग जाते हैं, सहमत होंगे आप इस बात से। तो सिर्फ और सिर्फ वो पारदर्शिता रखने के लिए कदम उठाया गया, और मुझे लगता है कोई इसमें गलत नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कोई बड़ा प्रेशर नहीं होना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और ये भी ठीक है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर बहुत कदम उठाए जाने चाहिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हालांकि सरकार उन पर भी काम कर रही है। ठीक है सर, आपकी बात ठीक थी, लौटेंगे और मेहमान। एक बात और मैं बोलना चाहूँ, देखिए हाँ। मैम प्लीज देखिए, हमारे उत्तराखंड में दुनिया भर की समस्या है, लेकिन यूपी सरकार की तर्ज पे जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है तो आप उसका आदर करिए। आप उस नकल, आप जो है ना नकल करना तो चाहते हैं लेकिन अकल को यूज नहीं करना चाहते। आप यूपी सरकार की तर्ज पे फिर ये इस प्रकार के जो थोपना चाह रहे हो, मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं मुझे ये गलत लगता है। आप जो उत्तराखंड की जनता है उसका ध्यान भटकाना चाहते हैं। जहां दुनिया भर की समस्या है आप उनको
जो उत्तराखंड की जनता का ध्यान भटकाकर आप वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। नहीं सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में और चर्चा को अपने आगे बढ़ाएंगे और मेहमान भी हमारे साथ में लगातार बने हुए, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुके, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए। चर्चा की वापस से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में मीनाक्षी घड़ियाल जी हैं, महामंत्री यूकेडी की ओर से। बहुत स्वागत मैम आपका। मीनाक्षी जी, क्या कहना चाहेंगी? बहुत सारी तस्वीरें सामने आई थी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कांड सामने आए थे। कई जगहों पर किस तरीके से खाने में कोई थूक मिला रहा था, कोई पेशाब मिला रहा था, कोई थूक लगाकर रोटी बना रहा था। क्या ये सारी चीज़ें काफ़ी नहीं थी ये कदम उठाने के लिए? आप क्या कहना चाहेंगी सरकार के इस कदम पर? और यहाँ तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं, मुझे लगता है कोई किसी भी जाति धर्म का हो, अगर थूक लगी रोटी कौन खाना पसंद करता है मैम? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मतलब ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि अगर फूड लाइसेंस की बात हो रही है तो फूड लाइसेंस जो है वो आवश्यक है, होना चाहिए। लेकिन जो नेम का बोर्ड लगाने की जो बात है, तो इनकी क्रोनोलॉजी को आप समझिए कि सबसे पहले एक समुदाय को इन सब चीजों से बदनाम किया जाता है। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि उसी समुदाय में मैं बस यही पर रुकूंगी, मैं रुकूंगी आपको। जरूरी नहीं है कि जो गलत काम हो रहे हैं वो उसी समुदाय में हो रहे हैं। हिंदू समुदाय के अंदर भी बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं। मैं आप बोल लीजिएगा, मैं अपनी बात भी रखती जाऊं। आपने कहा कि बदनाम किया जा रहा है, बहुत अंतर है मैम इस बात में। आप जितने केसेस में जाएंगी, इसके पीछे कौन बदनाम करने के, मतलब आपने खाने में थूक मिलाया, आपने रोटी में थूक लगाया, आपने जूस में पेशाब मिलाया, इसके पीछे कौन मिलाने जाता है? कोई किसी की साजिश के तहत ये सब होता है? ये तो लोग खुद कर रहे हैं, और जब उनके नाम सामने आते हैं तो उनका जाति धर्म नाम सब कुछ सामने आ जाता है। इसमें साजिश कैसे हो सकती है? तो उन लोगों ने किया, खुद अपने धर्म को आज कटघरे में खड़ा कर दिया। जिसने भी किया, वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम का हो। सुनिए तो सही, अब मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आपने क्या वो वाली वीडियोस देखी है जब समोसे बन रहे होते हैं और आलू को पैरों द्वारा पिचकाया जा रहा होता है? क्या आपने वो वीडियोस देखी है जब सोन पापड़ी बन रही होती है और पूरी गंदगी से वो सोन पापड़ी बन रही होती है? क्या आपने वो वीडियोस देखे हैं? क्या वहां पे उन वीडियोस के बारे में कभी आता है कि ये कौन से समुदाय के लोग बना रहे हैं? देखिए, हम लोगों का मानना है कि जो गलत कर रहा है वो एक व्यक्ति है जो गलत कर रहा है, वो इंसान है। जबकि हम अगर उसको समुदाय पे रिलेट करके ये सारी बातें बोली जाए तो आप मंशा अच्छे प्रकार से समझ सकती हैं कि क्या मंशा है। ऑब्वियसली ये बात कर्नल देवरानी जी ने भी कही कि बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो कांवड़ यात्रा में आती हैं। इनफैक्ट हमारी चारधाम यात्रा में भी इस तरह की बहुत सी समस्याएं आती हैं व्यवस्थाओं को लेके, लेकिन व्यवस्थाओं पे कोई उंगली ना उठाए, इसीलिए पहले ही इस तरह का एक शगुफा छोड़ दिया जाता है ताकि सारी बहस जो है इन चीजों पे उलझ के रह जाए। अगर हम अभी कूड़ा प्रबंधन की बात करें, भीड़ प्रबंधन की बात करें, और अगर आप ये बात करेंगे कि जब वो बड़े बड़े टेम्पो लेके कांवड़ यात्रा में लोग आते हैं और बहुत शोर मचाते हुए जब वो उस कांवड़ यात्रा में आते हैं, क्या उसके लिए कोई प्रबंधन सरकार द्वारा है? बिल्कुल बनाए गए। डीजे की आवाज, डीजे की ऊंचाई, सुनिए, मुझे लगता है फिर यहाँ पर विपक्ष गलत जगह पर आ जाता है। विपक्ष को अगर ताजिए की ऊंचाई को लेकर मुख्यमंत्री कोई निर्देश जारी करते तो आपत्ति हो जाती है, लेकिन विपक्ष ने उस मुख्यमंत्री के निर्देश को ध्यान में ही नहीं रखा जब मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि डीजे की ऊंचाई कितनी रहेगी। साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि डीजे, कांवड़ यात्रियों में मोस्ट ऑफ डीजे का ही इस्तेमाल करते हैं लोग वाहनों पर, उसकी ऊंचाई को लेकर, उसके साउंड को लेकर निर्देश दिया गया है कि एक सीमा निर्धारित की गई, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि विपक्ष की बातें सुन रही है, और यदि विपक्ष की बातें सुन रही है तो अन्य समस्याओं पे कार्य क्यों नहीं हो रहा है? विपक्ष तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई यहाँ भीड़ प्रबंधन को मैनेज करिए, यहाँ पे जो कूड़ा प्रबंधन है उसको ठीक करिए। इन सब चीजों पे, शौचालय की हम बात कर रहे हैं रेगुलर, क्यों नहीं बढ़ा रही है? क्यों पुलिस जो व्यवस्था है उसको क्यों नहीं बढ़ा रही है? लेकिन आप गरिमा जी इनकी क्रोनोलॉजी को समझिए। ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का एक विवाद खड़ा करके बाकी सारे पॉइंट्स को दबा देना चाहते हैं, और ये इनका हमेशा से, चाहे वोट लेने की बात हो, चाहे इनको अपना एक क्रिएट करना हो अपना, तो इसके लिए सिर्फ इसी मुद्दे का इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में। आपका कहने का मतलब है कि बाकी मुद्दे दब जाएं, बाकी चीजें सामने ना आ सके, यही वजह है कि इस पूरे एंगल को लेकर आते। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है रतनमणि डोभाल जी, बहुत स्वागत सर आपका। रतनमणि जी, सरकार की मंशा क्या है? जबकि अगर आप मोस्ट ऑफ तस्वीरें देख लीजिए, ये पिछले साल की कांवड़ यात्रा से मुद्दा उठा है, खासतौर पर ये नेम प्लेट वाला। कभी किसी कांवड़िए, कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई।
बहुत सी और घटनाएं कई बार कांवड़ यात्रा में हो जाती हैं। डीजे में करंट आ जाता है, बहुत सारे लोगों की जान गई। हमने कई बार खबरें अपने दर्शकों के साथ में साझा की है। कई स्तर पर कमियां रहती हैं। क्या मीनाक्षी जी जो कह रही हैं वो ठीक है कि बाकी समस्याएं छुपी रहें, दबी रहें, यही वजह है कि हिंदू मुस्लिम का एक एंगल खड़ा कर दो, उसमें राजनीति भी हो जाएगी, धर्म आधारित तुष्टिकरण भी हो जाएगा और जातिगत समीकरणों को भी साध लेंगे, बाकी हमारी समस्याएं और असल मुद्दे तो गड़ जाएंगे ही। कांवड़ यात्रा 2024 और 2025 से नहीं आ रही है, हो रही है। कांवड़ यात्रा तो हम नहीं थे तब भी हो रही थी, बिल्कुल उससे पहले से हो रही थी। कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही थी, ये 2 सालों में दिक्कत होने लगी है। और ये मुझे नहीं मालूम अभी तक ये सब उसमें कि किसने थूका, किसको सजा मिली, किसने मूता, किसको सजा मिली, कि कौन वो लोग थे, वो पब्लिक के सामने उनको लाया जाना चाहिए। तो सरकार का तो काम है ये। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम है और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कंपलसरी है कि हर आदमी को उसका लाइसेंस उसको लेना है जो खाद्य पदार्थ बेचता है। तो ये सरकार ये लागू, इसका मतलब आप खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू नहीं कर रहे हैं पहले से। आप मुख्यमंत्री आज यहाँ हरिद्वार में ही थे, तो अगर आप उस कानून को अपने कानून, ये तो सरकार का काम है। और जब आप मैं लाइसेंस लूंगा, मैं ढाबा चलाऊंगा, तो वो लाइसेंस तो मैं अपने नाम से ही लूंगा ना, किसी XYZ के नाम से तो नहीं लूंगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी तो हैं जो बिना किसी लाइसेंस के एक छोटी सी टपरी शुरू करते हैं, उसके बाद में व्यापार बढ़ता जाता है। मैडम उसके लिए तो विभाग बना हुआ है ना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर हैं, सबको ही तामझाम है। सरकार का पूरा विभाग है, वो काम करेगा ना। उससे काम क्यों नहीं ले रही सरकार? ये अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत इस तरीके से चीजों को परोस रहे हैं। हम क्या दिक्कत है? अगर कोई ये अवैध रूप से चल रहा है तो उस अवैध के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सरकार का काम है कि अगर उसने फूड लाइसेंस नहीं दिया, तो इन्हीं सारी शिकायतों, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख के तो सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया। इस कदम में दिक्कत क्या थी? इसको नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लागू कौन करेगा? आप अपने फूड विभाग को कहिए ना, आप उसका ब्रांडिंग कर रहे हैं। दिक्कत इससे है कि आप अपने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कहिए, अपने DM को कहिए कि ये व्यवस्था क्यों नहीं लागू हो रही है, क्यों लोग अवैध रूप से ढाबा खोले हुए हैं। और यहाँ पर आ जाइए, मैं आपको गिना दूं, आपके हर की पौड़ी पे कितने में लंगर आपको गिना दूं। और आज से नहीं, 20 साल से सब लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई अवैध रूप से चल रहे हैं, कोई लाइसेंस नहीं है उनके पास। तो ये खाद्य सुरक्षा का मामला है, लोगों का जीवन से जुड़ा हुआ मामला है कि अगर कोई इस तरह का आपके पास कोई वो नहीं है, कौन उसको चला रहा है, कौन वो चला रहा है, क्या उस दूध में मिलावट है, क्या सबसे बड़ी मिलावट तो आपके खाद्य पदार्थों में, दूध में, घी में, तेल में, कौन सी चीज है? एक कोई सरकार ये दावा करे कि नहीं हम पेवर दूध देंगे, इसमें कांवड़ मेले में मिलावटी सामान नहीं बिकने देंगे, तो सब कुछ तो मिलावटी आ रहा है। उस पर आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान है राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने पे। तो वो भी कर सकते हैं कि भाई सरकार है, उसको अपना नफा नुकसान तो देखना है मेले में। सवाल ये है कि आप पिछले साल ये सरकार ही करे, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने एक बार शायद पहले भी कहा था कि इन्होंने ये दावा किया कि 5 करोड़ कांवड़ यात्री आए 2024 में, और आपने पैसे कितना दिया नगर निगम को? 50 लाख रुपया। एक आदमी पे कितना दिया? 10 रुपया। उससे कांवड़ व्यवस्था होगी? आप कितने शौचालय बना रहे हैं? सारे कांवड़ यात्री सारे गंगा के किनारे यहाँ शौच करते हैं। अब उनकी फोटो चाहिए तो मैं दिखा देता हूं आपको। जब आप कह रहे हैं, आज भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 4 करोड़ यात्री आएंगे, 4 करोड़ यात्री पूरे उत्तराखंड में आएंगे, उनके लिए कितने शौचालय आप यहाँ बनाने जा रहे हैं? ये बताते ना कि हम इतना पैसा दिया और इतने शौचालय बनेंगे। कोई गंगा के किनारे नहीं जाएगा, नमामि गंगे वाले हो आप। तो ये उस पर नहीं है। आप इस तरीके से चीजों को डगमग कर रहे हैं। अगर ये आप करते तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ खड़ा हो जाता, आगे के लिए भी मेलों के लिए काम आता। ठीक है, आप वो काम नहीं कर रहे हैं। हमारा ये है, आप कानून लागू करें, खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना हुआ है। आप ये आप कर रहे हैं ना, दारू के ठेके बंद करो, भांग के ठेके बंद करो।
अब वो ये कौन ठीक है, अब सरकार से जवाब ले लेते हैं। ठीक है रतनमणि जी, जवाब लेते हैं हम। नवीन जी, प्रचार प्रसार ज्यादा है जबकि सुरक्षा, सफाई, इन सब चीजों को लेकर कामकाज कम है। रतनमणि जी, अब बाकी मेहमानों को हम अगर ध्यान दें तो उनसे कुल मिलाकर ये जिस्ट निकल कर आता है। तो क्या इस मुद्दे को उठाकर बाकी सारे मुद्दों को छिपाना या दबाना चाहती है सरकार? गरिमा जी, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, सभी प्रबुद्ध पैनलिस्ट हैं, सबने विशेष बातें कही हैं, एक एक बात सबने कही है और सरकार इन सभी की बातों को एक समग्र रूप में इस मेले में व्यवस्था कर रही है। कांग्रेस तो उलझी हुई है, अलग अलग पैनलिस्ट अपनी अपनी बात रख रहे हैं, उन सभी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। आज मेन जो मुद्दा यहाँ पर आ गया है नेम प्लेट, और उस चीज पर आप ये देखिए कि गरिमा जी, जिस प्रकार से आतंकवाद प्रसार अपना पांव पसार रहा है और नई नई तकनीक अपना रहा है, हमने इतनी घटनाएं यहाँ पर देखी हैं, उसको रोकना बहुत जरूरी है। तो सुरक्षा के लिहाज से मैं समझता हूं खाद्य अधिनियम जो है उसके मुताबिक भी, सुरक्षा के मुताबिक भी और कानूनन भी, और सभी को अगर आप लगाते हैं तो नेम प्लेट लगाना, अपने प्रतिष्ठान का नाम, प्रतिष्ठान का मालिक और वो क्या करता है उसको लगाना बहुत आवश्यक है सुरक्षा की दृष्टि से। इसको सबको मेरे हिसाब से स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई एंगल नहीं देना चाहिए। और जब भी सरकार किसी कानून व्यवस्था को इंप्लीमेंट करने की बात करती है तो लोग विशेष समुदाय की तरफ जाते हैं, कोई किसी तरफ जाता है, जिसका जहां राजनीतिक रोटियां जहां जहां सिक जाए वो अपनी रोटी वहां पर सेकने की कोशिश करता है। मैं समझता हूं कि इस कांवड़ यात्रा को हो चाहे हज यात्रा हो, इनको एक पवित्र धार्मिक यात्राओं के तौर पर लीजिए और सरकार इनके लिए जो भी व्यवस्था करती है वो श्रद्धालुओं के सम्मान और उनके भावनाओं का सम्मान करने के लिए, उनकी आस्था का सम्मान करने के लिए करती है। तो हमें उस नजरिए से इसको देखना चाहिए, राजनीतिक चश्मे से धार्मिक चीजों को ना देखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि धर्म अलग है, राजनीति अलग है और सरकार का काम है व्यवस्था करना। सरकार जो भी अच्छी व्यवस्था होगी, जो यात्रा होगी, उस यात्रा के हिसाब से उस व्यवस्था को करने की कोशिश करेगी। और मैं ये जो अभी बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई, लेकिन मैं सबसे विनम्र ये निवेदन करना चाहता हूं, हम सबका प्रयास इस कांवड़ यात्रा को सफल बनाने का है। सरकार उसमें लगी है, आपके स्तर पर जितना उसमें सुधार हो सकता है, जितना आप उसको अच्छा कर सकते हैं, अपना योगदान देने की कोशिश करें। हम लोग राजनीति ना करें और इसकी व्यवस्थाओं पर ध्यान दें। और जो पॉजिटिव जो भी फीडबैक है, रतनमणि जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा, उन्होंने भी बहुत अच्छे उदाहरण दिए कि गंगा के किनारे क्या क्या हो रहा है, और मैं उनसे चाहता हूं कि उसको प्रचारित करें। आप उन फोटोज को बाहर लाएं, समाज में जागरूकता फैलाएं, क्योंकि हर नागरिक का कर्तव्य है, सरकार ही इस काम को नहीं करती, कभी कभी सरोकारों का भी इसमें आवश्यकता होती है। तो आप सब सरोकारों से जुड़े हुए प्रबुद्ध लोग हैं और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आप हैं, हरिद्वार में रहते भी हैं, तो इस चीज को आप आगे उछालिए कि लोग ऐसा ना करें, गंगा के किनारे गंदगी ना करें। तो हर एक आदमी एक एक काम को पकड़ेगा, सजग रहेगा। जिस दुकान में लाइसेंस नहीं है वहीं से अगर व्यक्ति रिपोर्ट करेगा तो मैं समझता हूं सरकार के साथ सरोकार जब जुड़ता है तो एक बहुत बड़ा कदम होगा। आज भारत को आगे बढ़ने के लिए इन कदमों की आवश्यकता है। आप देखिए, अब आपसे बहुत लोग विदेशों में गए होंगे, मुझे भी वहां पर रहने का मौका मिला, नौकरी करने का मौका मिला, तो हमने देखा कि कानून व्यवस्था क्या चीज होती है और उसी चीज को हम आज अपने देश में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। पहले स्वयं पर करेंगे, फिर समाज में देखेंगे और जहां भी हम देख सकते हैं तो सरकार की आंख नाक कान बनकर हम इसको आगे ले जाएं और एक बड़े अच्छे ढंग से इस यात्रा को सफल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि देवभूमि यात्राओं की भूमि है और यहाँ पर यात्रा सफल होगी तो हमारा नाम पूरे देश में होगा, पूरे विश्व में होगा गरिमा जी, और लोग यहाँ पर आना पसंद करेंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी से आशीष जी को रुक कर लेते हैं। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार जो कह रही है ये ठीक है? और बाकी चीजों की व्यवस्था को लेकर आपने भी सवाल उठाए थे कि भाई सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर बात हो रही है, नेम प्लेट को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। बड़ी बात एक नजरिया ये भी होना चाहिए कि आखिर कांवड़ियों की ओर से कभी इन चीजों को लेकर शिकायत क्यों नहीं हुई? कांवड़ियों को ने भी यात्रा मार्ग पर जब ऐसे खाने की दुकानों को लेकर कुछ चीजें सामने आई उस पर शिकायत की, लेकिन बाकी अन्य कोई शिकायत नहीं हुई कभी भी। कहां पर चूक हो रही है सरकार से? देखिए, मैं बताता हूँ सरकार से चूक कहाँ है। मन में बात कुछ और है और सामने कुछ और निकालना चाहते हैं। मन में बात क्या है? मन में बीजेपी सरकार का एक ही एक्शन है कि मुसलमान के खिलाफ क्या किया जाए, इससे वो देश के 80% हिंदुओं की जेब काटने में सफल हो जाते हैं। कांवड़ यात्रा पर कोई सुविधा नहीं है, लेकिन बस वो इसी बात से खुश हो जाएंगे कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी और उनकी नेम प्लेट उनके खाने की दुकान पर लगा दी, बस यही इतने में खुश हो जाते हैं ये। दूसरी बात क्या है, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, FSSA लाइसेंस पर 2 नाम लिखे होते हैं। नंबर 1 संस्थान के मालिक का नाम, दूसरा जो वहां पर शेफ काम करता है, क्योंकि लाइसेंस उसके नाम से इश्यू होता है। वो दोनों कागज वहां लगे होंगे, वेज है या नॉन वेज है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको नॉनवेज खाने से आपत्ति है कि वो यात्रा मार्ग पर ना हो,
तो आप एक सर्कुलर जारी कीजिए कि यात्रा मार्ग पर कोई नॉनवेज की दुकान नहीं खुलेगी। उसी को बड़े तरीके से दिखाने की तो बात कर रहे हैं, उस बोर्ड को बड़ा, उस लाइसेंस की बड़ी फोटो करते। नहीं, सर्कुलर जारी कर दीजिए। यहाँ मुस्लिम विरोध के नाम पर जो आप बार-बार कह रहे हैं नेम प्लेट लगाओ। अब मेरा नाम, मैं जा रहा हूँ यात्रा मार्ग पर, वहाँ एक फल की रेडी पर या खाने दुकान पर नाम लिखा हुआ है समीर। आप बताइए मैं कैसे आकलन करूंगा कि ये हिंदू है मुसलमान है? पहले तो यही बता दीजिए। तो इसीलिए तो आपको पूरा नाम लगाने, इसीलिए आशीष जी इसीलिए आपको पूरा नाम लिखने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जहां पर प्रोप्राइटर मुस्लिम निकलता है, दुकान मालिक मुस्लिम निकलता है, जबकि उसने खोल रखा है दुकान को। बिल्कुल सही। मैं अब आपकी बात को हिंदू धार्मिक देवी देवताओं के नाम से क्या जरूरत आन पड़ी उसकी? सुन तो लीजिए गरिमा जी, इसका मतलब आपके वक्तव्य से स्पष्ट है कि आप केवल मुसलमान नाम ढूंढना चाह रहे हैं कि जो मुसलमान है उसको ही आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो हिंदू नाम से आप वहां ये तो अब अगर सरकार ये कह दे कि ये तो विपक्ष की सोच है, सरकार ये कह दे कि ये तो विपक्ष की सोच है, सरकार भी तो ये कह सकती है कि विपक्ष की सोच है। बात है ये नहीं, मेरे सवाल सहन नहीं कर पा रही है, ये अच्छी बात है सर। मैंने आपसे ये पूछा कि आपको केवल मुसलमान, आपका सवाल ही नहीं है आशीष सैनी जी। ऐसा मुझे सर सुनिए, देखिए इनके और धन सिंह जी मंत्री जी के बयान से लगा। आशीष जी देखिए, मुझे इंक्लूड करने की कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं आप गलत बोल रहे हैं। आप क्योंकि गलत बोल रहे हैं इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। ये आपका नजरिया हो सकता है कि सरकार, मैं या धन सिंह रावत, आप जिसको भी इंक्लूड करिए, हम ऐसा सोच रहे हैं। क्यों रोक रही हैं आप? मुझे मेरी बात का सेंटेंस पूरा तो होने दीजिए। आप मुझे भी तो सुनेंगे। आपने साफ ये गरिमा जी आज ठीक है नवीन जी, इनके बस का उस तर्क पर जवाब देना नहीं है। आशीष सैनी जी, आपका जवाब, आपका तर्क नहीं बनना। नवीन जी उनको बोलने दीजिए। नवीन जी आप बात, हमारी बातों का जवाब आप गरिमा जी से भेजना चाह रहे हैं, जबकि नवीन जी आप शांत हो जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, अदरवाइज वो उनको यही लगेगा कि हमने बोले नहीं दिया। बोलिए। कावड़िया कहाँ जाएगा दुकान उस लाइसेंस को देखने? किसके दुकान के अंदर कहाँ लटका है कावड़िया? नवीन जी आपको आवाज मिल रही है? नवीन जी आप प्लीज शांत रहिए सर, प्लीज एक एक करके बोले। आशीष जी आप बोलिए। मैक्सिमम जनता नॉनवेज खाती है, आपको उनसे आपत्ति है? तो आप जरा ये जो यात्रा मार्ग ऊपर चल रहा है, जरा बद्रीनाथ, आशीष जी पहले तो सुनिए, आशीष जी पहले आप सुनिए। अगर आप कंप्लीट कर चुके हो तो आपत्ति इस बात से नहीं कि कौन नॉनवेज खाता है कौन नहीं खाता। मैं नॉनवेज नहीं खाती, आपने कहा आप भी नॉनवेज नहीं खाते, हम नॉनवेज जगहों पर खाना नहीं खा सकते, सिंपल सी बात है। इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? हमने तो नहीं कहा नॉनवेज की दुकानें आप हटा दीजिए, बंद कर दीजिए, या लोग नॉनवेज ना खाएं। ये तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि सरकार ने ये मंशा बना ली है कि हमें मुस्लिम वर्ड से आपत्ति है। ऐसा नहीं है, हमें जहां पर भी अगर नॉनवेज बनता है, जो कांवड़ी है, मैं कांवड़ियों की बात कर रही हूं, या किसी इंडिविजुअल की भी आप बात कर लीजिए, तो यही बात तो निकल कर आती है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम मना कर रहे हैं। आशीष जी को दुकान से नॉनवेज अगर वहां मिल रहा है और मैं वहां खा लूं तो भ्रष्ट हो जाए नहीं होगा, लेकिन मैं प्लेन में किसी मुसलमान की दुकान विचार हो सकते नहीं सर ये आपके विचार हो सकते नहीं सर, बिल्कुल गलत बात है सर। आशीष किसी का धर्म, किसी की जाति, किसी की आस्था कैसे होती है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। पटरी पर नवीन जी शांत हो जाइए, नवीन जी आप शांत हो जाइए। जो तुष्टिकरण वोट बैंक की नवीन जी प्लीज शांत। हाँ कैलाश जी मैं आती हूँ आपके पास में, उसी पे मैं आपको ठीक है कैलाश जी मैं आती हूँ आपके पास में, ठीक है आशीष जी हो गया। देखिए कैलाश जी मैं आती हूँ। देखिए आपने कहा कि मैं प्लेन में खा लूंगा, मैं रेलवे में खा लूंगा, नॉनवेज भी होता है, वो इंसान के निजी अपने विचार हो सकते हैं सर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी जगहों पर खाना नहीं खाते जहां नॉनवेज और वेज दोनों तरीकों का खाना मिलता है। ये उनके अपने विचार है, उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी श्रद्धा और आस्था है। आप उसमें किसी को बाध्य नहीं कर सकते, और ये हम थोड़े डिसाइड करेंगे कि क्या हमारी आस्था प्लेन में खाना खाने से खत्म हो गई। प्लीज सर ये निजी विचार होते हैं और उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं। कर्नल साहब कुछ कह रहे हैं? हाँ बोलिए सर, आप बोलिए। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि जो है वहाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए नॉन वेज की दुकानें, शराब की दुकानें बिल्कुल अवॉइड होनी चाहिए। ये पवित्र धर्म यात्रा है। शराब का एक भी ठेका बंदी करेंगे ये बेशरम सरकार। सर अब आशीष जी प्लीज देखिए आपने खूब बोला, अब आप प्लीज हाथ जो विनती है बीच में नहीं बिकेगी, अफीम बिकेगा। अब कंप्लीट हो गया ना, एक बार भी नहीं बोल पाते आप आशीष जी प्लीज। और नवीन जी आप भी बीच में टिप्पणियां मत कीजिए, एक एक करके बोलिए। कर्नल साहब बात ये है कि जो सरकार की नीयत क्या है ना, उस पर प्रश्न उठ रहे।
आप जो है बार बार देखा जाता है, यहीं पे नहीं है, धर्म यात्रा में ही नहीं है, किसी भी जगह सरकार जब भी वोट बैंक का सहारा लेने के लिए बांटने का प्रयास करती है, इसमें कहीं ना कहीं ये दिखने को मिलता है कर्नल साहब, लेकिन एक चीज ये भी तो हो सकती है कर्नल साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार की नीयत आपने अपने नजरिए से तय कर ली? मैं सरकार की उसमें नहीं हूं, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता? विपक्ष ने कब समर्थन किया है? सरकार कोई भी हो, विपक्ष में बीजेपी होती, जहां पर सत्ता में कांग्रेस है, तो कब ये समर्थन करने लग जाएंगे? लेकिन हर एक बात का विरोध करना, तो नजरिए से भी तो नियत आप तय कर सकते हैं अपने। विरोध हम इससे बात क्या कर रहे हैं कि आपकी नियत सही होनी चाहिए। आप स्पष्ट लिखें कि कोई भी जो है मीट की दुकानें या शराब की दुकानें नहीं होंगी, लेकिन धर्म नाम लेकर लिखना, उससे कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष के लिए आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। एक बात याद दिलाओ, मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि जर्मनी में कभी जो है ना यहूदियों की दुकानों में लिखा था स्टार ऑफ डेविड, अब उससे वो चिपकाया गया था। मतलब इस तरह से क्या उत्तराखंड में हम करना चाहते हैं? हम सर्वधर्म एक मानते हैं, और मैं पूर्व सैनिक होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं होता, सर्वधर्म स्थल होता है जहाँ राम, रहीम, जोसफ और परमजीत सारी पूजा करते हैं। लेकिन सर, हम उसी देश में रहते हैं जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमें बताया गया, हमने सीखा, तो हम उस संस्कृति को भी तो मानेंगे ना। और जो व्यक्ति हिंदू है वो हिंदू धर्म को मानेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है, हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। अगर मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है तो क्या आप उसे बाध्य कर सकते हैं? और कभी आपने ये सुना है कि किसी हिंदू व्यक्ति ने किसी अब्दुल नाम से दुकान खोल ली हो? कभी सुना आपने? नहीं, ऐसे नहीं। अगर आप कटघरे में खड़े हैं तो आप कारणों की वजह से खड़े हैं, आप कुछ गलतियों की वजह से खड़े हैं। अरब कंट्रीज में चेक कर लेते हैं जाके। मैम, हम भारत की बात कर रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। मैं अरब कंट्रीज में कुछ भी होता हो सकता है। और ये कहाँ लिखा है कि हिंदू नॉनवेज नहीं खाते? मीनाक्षी जी, बहुत से हिंदू नॉनवेज खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक को नॉनवेज जगहों पर खाने के लिए अलाउ कर देंगे। गरिमा जी, अगर वेज और नॉनवेज की बात है तो सरकार ये लिखवाए ना कि वेज नॉनवेज अलाउड ही नहीं है इस कांवड़ यात्रा के रूट में, क्योंकि हिंदुत्व मतलब तो यही है ना, सनातन धर्म मतलब तो यही है कि नॉनवेज नहीं चलेगा। कांवड़ियों के लिए व्यवस्था की है। नॉनवेज शॉप है या वेज शॉप है, लेकिन पर्टिकुलरली नाम पे अटैक करने का मतलब साफ मंशा समझ आ रही है गरिमा जी। अब बेशक आप, हो सकता है कि आप थूक जिहाद से बहुत ज्यादा ही परेशान हैं, लेकिन आपको परेशान उन चीजों से भी होना चाहिए जो हिंदू धर्म के लोग जो आपने पहले एग्जांपल दिया, आपने जो एग्जांपल दिया खाने में गलत तरीके से खाना बनाने का, मैं उस सारी चीज से सहमत हूँ। आप बिल्कुल उस जगह पर ठीक भी हैं, हम सब ने भी वीडियोस देखे हैं, लेकिन कहते हैं ना मैम, बहुत एक थिन लाइन होती है मंशा के बीच में। अभी आपने कहा ना कि मैं जानती हूँ, मैंने खुद सोशल मीडिया पर, आप सबने देखे होंगे, पानी पूरी का वीडियो आप देख लीजिए, लेकिन वो एक अलग चीज है। यहाँ पर हम आस्था की बात कर रहे हैं, जब आस्था की बात होगी तब नए नियम अगर बन रहे हैं तो उनका समर्थन करना चाहिए। ठीक है मैम, आते हैं आपके पास में, आते हैं रतनमणि जी को एक बार सुन ले। मीनाक्षी जी, मैं इसके बाद आपके पास ही आती हूँ, एक बार रतनमणि जी को सुनते हैं। रतनमणि जी, सिर्फ ये कहना कि नॉनवेज या वेज नॉनवेज बंद होना चाहिए, ये भी नहीं कह रही है सरकार, क्योंकि बहुत से नॉनवेज आम लोग भी पहुंचते हैं जो नॉनवेज खाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। अगर पारदर्शिता की बात हो रही तो आपत्ति क्यों है? और विपक्ष हमेशा मंशा पर सवाल क्यों उठा रहा है, नियत पर सवाल क्यों उठा रहा है? क्या विपक्ष के नजरिए में ये नहीं है कि ये बात छेड़कर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है? ये सरकार भी तो आरोप लगा सकती है कि आपने बताया कि हम तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जबकि हमारी नियत तो सिर्फ पारदर्शिता लाना है, हमारी नियत तो सिर्फ ये बताना है कि फलानी जगह पर वेज है, फलानी जगह पर नॉन वेज है। देखिए गरिमा, हाँ, ये सरकार के हर काम में पारदर्शिता आए, यही तो हम कह रहे हैं कि पारदर्शिता उसमें आनी चाहिए। तो पारदर्शिता के पीछे कुछ छुपा हुआ होता है तो तब आशंका उस पर प्रकट होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि कांवड़ मेला कोई 2 साल से नहीं हो रहा है, सदियों से हो रहा है, और ये हमारा सांप्रदायिक सद्भाव का मेला होता है। तो हम लोग लिखते रहे हैं इस पर कि किस तरह से इस कांवड़ मेले के साथ हर कोई जुड़ा हुआ है, कोई हिंदू भी जुड़ा हुआ है, दलित भी जुड़ा हुआ है, अगड़ा भी जुड़ा हुआ है, मुसलमान भी जुड़ा हुआ है। कोई कांवड़ जब तक सबका हाथ लगता है उस कांवड़ बनाने पे, कि कोई बांस लाता है, कोई रस्सी लाता है, कोई उसमें तोते लगाता है, कोई वो लगाता है, कोई हिंदू उसमें कर रहा हो, ऐसा नहीं है।
ये बहुत बड़ा हम सांप्रदायिक सद्भाव का बहुत बड़ा मेला है, जिसमें कि करोड़ों लोग आते हैं एक साथ में। और उसमें आइए ना, हरिद्वार हम दिखाएं आपको, आप ज्वालापुर में देखे, रुड़की में देखे किस तरह से सब लोग उसमें, इस देश की संस्कृति ही ये हमें सिखाती आई है, इसमें हाँ। कोई शिकायत नहीं है। इस देश की संस्कृति ने हमें सिखाया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति को इस जगह पर खाने या मतलब उसके साथ धोखा हो, ये उसको दंडित किया जाना चाहिए ना। इसके लिए तो सरकार है ना मैडम, प्रशासन है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो दंडित होना चाहिए। उसमें तो उसमें ये क्या ना हो, इसी लेकिन के लिए तो ये कदम है, ये ना हो इसी पारदर्शिता के लिए तो ये कदम है। फिर इस कदम में आपत्ति क्यों? न तो आपने अभी तक बताया कि हमने उसको दंडित किया, जिसने ये किया। अब आगे तो शुरुआत हो रही है, आप बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं। रतन मणि जी, मैं बहुत सम्मान के साथ आपसे कह रही हूँ कि आप बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सालों से आ रही, बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत पुरानी है ये यात्रा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बंदोबस्त इंतजामात तो हर साल बेहतर होंगे ना, उसके साथ में अगर कुछ शुरुआत हो रही तो आपत्ति, फिर मुझे लगता है थोड़ा सा देखना चाहिए, इस चीज को भी कंसिडर किया जाना चाहिए। नहीं, हमने आपत्ति कर रहे हैं। हाँ। मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उसके विभाग है सरकार के पास, वो उनका काम है। अगर उनके विभाग नहीं काम कर रहे तो उनके कान में हटो ना। आप उसका ब्रांडिंग क्यों कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, ये ब्रांडिंग का काम नहीं है, कोई नया काम नहीं है। उसको भुना रहे हैं, उसको भुना रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गई। आशीष जी कुछ कहना जल्दी से, आशीष जी। ठीक है, समझ गई मैं। हाँ गरिमा जी, इस मामले में राज्य सरकार का कोई स्पष्ट ऑर्डर नहीं है। केवल जो वहां पर 2-4 जो लोग होंगे, कुछ भ्रष्टाचारी लोग भी होंगे उनमें से, वो लोग केवल इनसे अवैध वसूली करेंगे और सारा काम चलता रहेगा। या तो आप एक ऑर्डर करवा दीजिए सरकार से कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति यात्रा मार्ग पर ना रहे, ताकि कोई विवाद, क्योंकि अब इनका काम तो कुछ रहा नहीं, तो ये हिंदू मुस्लिम ही ढूंढते रहते हैं, तो ये लोग ना आए। और अगर आपको हिंदू मुस्लिम से आपत्ति नहीं है, आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम हो ना हो इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप वेज और नॉन वेज की बात कीजिए। आप हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे। सर, तो वेज नॉन वेज की पूरी डिबेट में आपसे ये नहीं समझ पाई कि ये बात कब हिंदू मुस्लिम की बात सरकार ने तो नहीं की। हमारी पार्टी सहमत होगी कि हम किसी झगड़े की आशंका जो बीजेपी के लोग करते रहते हैं मुसलमानों के प्रति, हम भी सभी मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़े कह देंगे कि आप इस यात्रा मार्ग पर मत रहिए, क्योंकि सरकार की मंशा साफ नहीं है। या देखिए अभी आपने कहा कि कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, कहीं पर यह अंकित नहीं किया गया है कि मुसलमानों को लेकर आपत्ति है। मैंने तो ये हर बार आज की पूरी डिबेट में सिर्फ अगर ले लूं, विपक्ष के मुंह से सुना कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। सरकार ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा। मैंने आपके मुंह से सुना। क्या बात कर रहे हैं आप सर? क्या बात कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि अगर मैं आपकी भाषा बोलने लग जाऊं तो ऐसा संभव नहीं हो सकेगा सर। ये पूरे टाइम आप विपक्ष ने ये बात कही कि हिंदू मुसलमान, सरकार की ओर से निर्देशों में ऐसा कहीं अंकित नहीं किया गया। सिर्फ वेज नॉन वेज खाने को लेकर, पहचान को लेकर, पहचान में क्या आपत्ति है? एक मुस्लिम व्यक्ति को खुद को मुस्लिम कहने में आपत्ति क्या है? होनी ही नहीं चाहिए। आप अगर बोर्ड लगाकर बेचेंगे तो आपको क्यों शक है कि आपकी दुकान पर लोग नहीं आएंगे? आप क्यों इस सोच में हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अब तक गलत किया है, शायद चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, तो ये चीज अलग है। आप उसे अगर हिंदू मुस्लिम के रंग में रंग रहे हैं तो फिर वो विपक्ष की समस्या हो सकती है। ठीक है सर, माफी चाहेंगे, वक्त कम है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो थूक गैंग को लेकर अब एक बार फिर से सियासत छिड़ गई है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इस यात्रा में अलग अलग जगहों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश एक तरफ सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष की ओर से लगातार विरोध जारी है। और विपक्ष का कहना है कि सरकार इस पूरे निर्देशों के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम को बांटना चाहती है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।